अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त फैज़ मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं नकफाम इम्पैक्ट्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला ओकाड़ा के एक तहसील में जिसका नाम दीपालपुर है। और इस इलाके की पहचान ये है कि इस इलाके में मोस्टली जो है ना आलू यहाँ पे काश्त किया जाता है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में आलू को काश्त करते हैं। और पंजाब से जो पोटैटो की एक्सपोर्ट की जाती है उसमें इस जो इलाका है ये दीपालपुर, इसका बहुत बड़ा जो है ना रोल है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। इस वक्त मैं एक फैक्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पे पोटैटो की प्रोसेसिंग की जाती है, उसको स्टोर किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया ये वाला, यहाँ से ट्रालियों पे ट्रकों पे जो आलू है वो आता है। और इस जगह मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। इस जगह जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आके ट्राली लगती है जिसमें पोटैटो होता है। और यहाँ पे आके पोटैटो को यहाँ पे कन्वेयर पे डाला जाता है। और ये देखें, अभी फ़िलहाल जो है वो जिस कंटेनर की तैयारी हो रही है उसका माल पूरा हो चुका है, तो फ़िलहाल जो पोटैटो है वो अभी नहीं आ रहा। लेकिन एक और कंटेनर सुबह लगना है जिसका माल सुबह ही आएगा। तो पोटैटो को जब यहाँ कन्वेयर पे डाला जाता है इधर, तो इस पोटैटो में जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो सारी नीचे गिर जाती है। आप ये देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा छोटा आलू है, बहुत ज़्यादा जो छोटा आलू होता है उसे गोली कहते हैं। तो ये जो पोटैटो है और मिट्टी वगैरह ये यहाँ पे गिर जाती है। और जो बाकी आलू है वो इसी कन्वेयर पे चलते हुए अंदर चला जाता है। उस कन्वेयर पे इस कन्वेयर पे गिरता है और फिर अंदर जो है वो पोटैटो चला जाता है। आज मैं इसी सिलसिले में माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ कि हमारा एक कंटेनर मस्कत के लिए तैयार हो रहा है और एक और कंटेनर सुबह तैयार होना है दुबई के लिए। तो फ़िलहाल जो कंटेनर तैयार हो रहा है वो मस्कत के लिए है और उसमें यह है कि 70 ग्राम जो पोटैटो है वो चल जाता है। मैं अब आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ जो पोटैटो गिरता है वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है, या जो फटा हुआ आलू होता है इसे गोली कहते हैं। ये जो पोटैटो होता है वो यहाँ पे निकल जाता है, जो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है या फटा हुआ होता है। सबसे पहले आलू इसके अंदर जाता है और यहाँ पे पोटैटो की वॉशिंग होती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटैटो है वो आ रहा है और उसकी वॉशिंग हो रही है। यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में कोई केमिकल नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पानी में पोटैटो को वॉश किया जाता है और उसके बाद कन्वेयर पे पोटैटो यहाँ से फर्दर प्रोसीड हो जाता है। ये देखें, ये पानी की यहाँ पे डोपिंग हो रही है, आलू जो है वो अच्छी तरह वॉश हो रहा है। और यहाँ पे जो पोटैटो है वो ब्रशेज़ के ज़रिए उसको ड्राई किया जा रहा है, उसको अच्छी तरह ड्राई किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं। अभी चूँकि थोड़ी देर पहले लाइट चली गई है जिसकी वजह से ये वाले जो प्रेशर पंप्स हैं ये बंद किए हुए हैं ताकि जो बैकअप है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, वरना नॉर्मल रूटीन में ये सारे जो शॉवर्स हैं ये चल रहे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल लाइट नहीं है जिसकी वजह से ये टेम्परेरी बंद है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पोटैटो की वॉशिंग हो रही है और यहाँ पे उसको जो है ब्रशेज़ के ज़रिए उसको क्लीन किया जा रहा है। वॉशिंग वहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे ब्रशेज़ के ज़रिए पोटैटो को क्लीन किया जा रहा है और ये जा रहा है ड्रायर। उसके बाद यहाँ पे जा रहा है ग्रेडिंग पे। आगे जो पोटैटो है उसकी ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो रही है, आप ये देख सकते हैं। इस कन्वेयर पे ग्रेडिंग के मुताबिक जो एक स्पेसिफ़िक साइज़ का मैंगो है वो यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद उनकी पैकिंग की जाती है। ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेडिंग के बाद जो पोटैटो है वो यहाँ पे ड्राई होने के लिए चला जाता है। ये ड्रायर है, यहाँ पे पोटैटो की जो है ड्राइंग की जाती है, उसको खुश्क किया जाता है। ये देंगे फ़िलहाल जो कंटेनर है उसका माल चूँकि पूरा हो गया, लिहाजा इस वक्त जो पोटैटो है वो कम क्वांटिटी में है। लेकिन जब दूसरा कंटेनर शुरू होगा तो आपको दिखाएंगे
कि यहाँ पे एक ह्यूज क्वांटिटी में जो पोटैटो है वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है। ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, ये फ़ैन लगे हुए हैं जो पोटैटो को ड्राई करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आगे 2 पैकिंग स्टेशंस हैं, यहाँ 2 अलग अलग सेपरेट लेन्स हैं जिनके बाद जो पोटैटो है उसकी पैकिंग की जाती है। आगे देख सकते हैं, ये देखें। ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोरियों में भर के उसको कंटेनर में लोड किया जाता है। आपको कंटेनर के अंदर लेके चलते हैं। ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, ये 40 फीट का एक कंटेनर है जिसकी स्टफिंग की जा रही है। ये इसमें बोरियों को रखा जा रहा है। ये देखें, ये भी कंटेनर यहाँ पे फिल हो जाएगा तो उस पर क्लोरोफॉर्म की डोपिंग की जाएगी और उसका मकसद ये होता है कि जो आलू है वो कूलिंग के लिए तैयार हो जाता है और उसका यूँ समझ लें आप कि उसका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, वो डैमेज नहीं होता रास्ते में, उसमें कोई बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह जो हैं वो किल हो जाते हैं। ये देखें माय डियर फ्रेंड्स, ये 40 फुट का एक कंटेनर है जिसमें 30 टन तक माल आ सकता है, 30 टन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो पोटैटो है उसको कैसे वॉश किया जाता है और उसका क्या प्रोसेस है। तो अभी थोड़ी ही देर में ये जो कंटेनर है ये इसकी स्टफिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये कंटेनर यहाँ से कराची के लिए रवाना हो जाएगा और 1 से 1.5 दिन में कराची पहुँचेगा। तो वहाँ पे फिर इसकी कस्टम क्लियरेंस होगी और ये फिर मस्कत के लिए रवाना हो जाएगा। जो हमारा कंटेनर है वो दुबई के लिए तैयार होना है इंशाल्लाह सुबह। तो असल में होता यूँ है कि जब पोटैटो का सीज़न आता है तो लोग क्या करते हैं कि पोटैटो को एक ह्यूज क्वांटिटी में परचेज़ करके उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि क्योंकि सीज़न होता है तो पोटैटो का रेट कम होता है, जब ऑफ सीज़न होता है तो उसके रेट की जो है वो पीक आ जाती है और वो क्या करते हैं कि वहाँ से उनको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है। तो वो एक तो स्टोर करने की एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो एक ही दम इतनी ह्यूज क्वांटिटी पोटैटो की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनको फिर स्टोर करना पड़ता है। फिर ग्रेजुअली जैसे उनको ऑर्डर प्लेस होते हैं वो वैसे ही ग्रेजुअली जो है अपने कंटेनर्स कोल्ड स्टोरेज से पोटैटो निकाल के कंटेनर्स रेडी करते हैं और वो फिर जहाँ भी भेजने हो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में, जिसमें ये जो फैक्ट्री है ये आदिल भाई की है। आपको वीडियो में उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शो हुए होंगे, तो आप चाहें तो उनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि पोटैटो की एक्सपोर्ट कैसे होती है और उसकी वॉशिंग वगैरह कैसे की जाती है। तो अभी लाइट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको कोल्ड स्टोरेज का विज़िट नहीं करवा सकता। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।